सभी आर्मीज के होश उड़े हुए हैं जब से उन्होंने सुना है कि बीटीएस के मेंबर्स को रिजर्व मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना है। एंड ये बातें शुरू हुई जब ट्विटर पर एक पोस्ट आई जहां पे एक आर्मी ने क्लेम किया कि बीटीएस के सभी मेंबर्स रिजर्व मिलिट्री ट्रेनिंग में जल्दी ही जाने वाले हैं। अब ये सुनते ही, मिलिट्री वर्ड सुनते ही आर्मी तो डर गई और बोली कि भाई ये क्या हुआ, ये कौन सी ट्रेनिंग है जो अब आ रही है, क्योंकि बीटीएस ने तो इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली साउथ कोरिया में एक रूल होता है जहां पर कहा जाता है कि एक्टिव मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद सभी साउथ कोरियन मैन को रिजर्व मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, जिसका टेन्योर होता है 8 साल। यानी 8 साल तक आपको ट्रेनिंग करनी रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे कि जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी तो शुरुआत के 1 2 3 साल तक आपको केवल 3 4 दिनों के लिए ही ट्रेनिंग करने जाना है एंड उसके आगे के सालों में सिर्फ 1 2 दिन के लिए। बेसिकली इसका रूल ये होता है कि साउथ कोरिया के लोग ये मानते हैं कि उनके देश पर कभी भी अटैक हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के साथ इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, वैसे ही इधर उधर गड़बड़ होता है। तो ऐसे में उनके देश के नौजवानों को ये आदत रहनी चाहिए कि वो अपनी ट्रेनिंग को ना भूलें। एक्टिव ट्रेनिंग में जो भी उन्हें सिखाया है उसे वो रिवाइज कर सकते हैं कुछ दिनों में एंड इसीलिए ये रिजर्व मिलिट्री ट्रेनिंग रखी जाती है। एंड इसको पोस्टपोन कर सकते हैं लेकिन अटेंड करना सभी के लिए मैंडेटरी है, अनलेस एंड अनटिल आपको एग्जामिशन ना मिले, जो कि बीटीएस को तो नहीं मिलने वाली। एंड इसीलिए इसी साल से बीटीएस की ये रिजर्व ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। पहले तो आर्मीज बहुत डर गई थी 8 साल का टेन्योर सुन के, मैं खुद डर गई थी कि यार 8 साल तो बीटीएस के बिना हम लोग नहीं जी पाएंगे। लेकिन फिर मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा सुनकर कि केवल 3 ही दिन उन्हें साल भर में इस ट्रेनिंग के लिए जाना रहेगा। ऑल तो दोस्तों एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि अभी ये सब बातें केवल सोशल मीडिया पर ही हो रही हैं, क्योंकि गूगल पर ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन बीटीएस ने ऑफिशियली ऐसा कुछ बताया नहीं है कि उन्हें 2 या 3 दिन के लिए साल भर में ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। वैसे मुझे लगता है कि इस बात के लिए तो बीटीएस ऑफिशियल नोटिस नहीं ही देंगे, क्योंकि पहले बीटीएस को काफ़ी लंबे टाइम के लिए जाना था तो नोटिस देना ज़रूरी था। लेकिन इस 2 3 दिन के नोटिस के लिए तो बीटीएस नहीं आएंगे सामने। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होने वाला कि बीटीएस लिखे कि हम 3 दिन मिलिट्री में जा रहे हैं। लेकिन हाँ, बीटीएस अगर जाएंगे तो हमें पता तो ज़रूर चलेगा एंड उसके बाद हमें आइडिया तो लग ही जाएगा कि ट्रेनिंग वगैरह कैसे होने वाला है। तो फिर देखते हैं कि क्या रहता है। लेकिन फिलहाल आर्मीज डर गई थी 8 साल सुनकर। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि अभी ऑफिशियली कुछ कंफर्म भी नहीं है और अगर बीटीएस जाएंगे भी तो वो लोग केवल 2 3 दिन के लिए ही जाएंगे 1 साल में, जो कि इतनी बड़ी बात तो नहीं होने वाली है।